पहलू है कि किसी के घर अगर दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति मरता है, तो सनातन धर्म में उसके घर जाके हम सांत्वना देते हैं और ढाढ़स बंधाते हैं कि घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब तो नई परिपाटी चल गया, नई परंपरा चल गई कि आप उनको बुला रहे हैं अपने घर जिनके घर में मौत हुई है। ये सनातन धर्म का भी अपमान हो रहा है। और लेकिन लाशों पे राजनीति नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव के देखते हुए ये लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति होना चाहिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, महंगाई मिटाने के लिए और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करने के लिए। इस पर ही सरकारी सुविधाएं मुहैया है कि तत्काल आप 10 मिनट में हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाते। सिर्फ सोची समझी सपा और बसपा कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पे हादसा करवाया। नहीं, आज से कांग्रेस वालों ने हादसा कराया। बिल्कुल, आज से थोड़ी बड़ी घटना घट गई। एक समुदाय का व्यक्ति की जान जाती है, दूसरे समुदाय के घर जला दिए जाते हैं, ट्रैक्टर जला दिए जाते हैं, पलायन कर जाते हैं वो लोग घर छोड़ के, पता नहीं कहाँ गायब है। तो वो भी परेशान और इधर भी परेशान। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? अगर कोई घटना घटी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत हेलीकॉप्टर से वहाँ पुलिस लाइन में पहुँचना चाहिए था। यहाँ के बड़े अफसरों को पहले पहुँचना चाहिए था कि अब इससे ज़्यादा दंगा नहीं होना चाहिए, तत्काल रोकना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, बहुत दयालु है, तो उनको जाने में क्या दिक्कत है? जब आपको सारी सरकारी सुविधाएं मुहैया है कि तत्काल आप 10 मिनट में हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच जाते और देखते कि किसका जो है इसमें चूक है, और आप वहाँ जा नहीं रहे हैं। और दूसरा सबसे दुखद पहलू है कि किसी के घर अगर दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति मरता है, तो सनातन धर्म में उसके घर जाके हम सांत्वना देते हैं और ढाढ़स बंधाते हैं कि घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब तो नई परिपाटी चल गया, नई परंपरा चल गई कि आप उनको बुला रहे हैं अपने घर जिनके घर में मौत हुई है। ये सनातन धर्म का भी अपमान हो रहा है और ये परंपरा बनेगी तो आगे बहुत दूर तक जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि अगर राम गोपाल जी की जो है मौत हुई थी तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके घर जाना चाहिए था। और जानते हैं जहाँ बैरिकेडिंग नहीं हो पाती वहाँ पुलिस वाले रास्ता से घेर लेते हैं, हेलीकॉप्टर उतर जाता है, सारी व्यवस्था हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इनकी सरकार फेल हो गई है। अगर मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले कहते हैं कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं भी दंगा नहीं होने पाएगा और मूर्ति विसर्जन शांति से होगा। और रास्ते जब आप निर्धारित करते हैं तो पुलिस फोर्स भी निर्धारित करते हैं कितनी फोर्स लगेगी और कहाँ संवेदनशील है, कैसा रास्ता है, किस तरह से गुजरना है। तो ये डीएम एसपी का भी दायित्व बनता है कि वो सुचारू रूप से दुर्गा माता जी का जो है विसर्जन के लिए जाने के लिए व्यवस्था करते, लेकिन नहीं किए। और ये क्यों नहीं किए? लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इतनी बड़ी घटना घट गई। एक समुदाय का व्यक्ति की जान जाती है, दूसरे समुदाय के घर जला दिए जाते हैं, ट्रैक्टर जला दिए जाते हैं, पलायन कर जाते हैं वो लोग घर छोड़ के, पता नहीं कहाँ गायब है। तो वो भी परेशान और इधर भी परेशान। तो आप बताइए ये परेशानी का सबब क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी आने दिए? माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके कर्मचारी आक्रमण हो गए हैं। आपके कर्मचारी अधिकारी एकदम सुनते नहीं है। आप बताइए, हम लोग 25 आदमी का कोई धरना गांधी प्रतिमा पे करने जाते हैं तो पुलिस यहीं से नहीं जाने देती है, और उतना बड़ा जो लूज जा रहा तो पुलिस क्यों नहीं व्यवस्था किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो भी राम राज्य में इस तरह की घटना घट गई। ये जंगल राज तो है नहीं, राम राज्य में इतनी बड़ी घटना घट गई तो बहुत ही दुखदाई है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा, चूंकि मैं बहुत आहत हूँ और प्रदेश की जनता बहुत आहत है। लेकिन लाशों पे राजनीति नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव के देखते हुए ये लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति होना चाहिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, महंगाई मिटाने के लिए और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करने के लिए। इस पे राजनीति होना चाहिए, न कि लाशों पे राजनीति करिए। ये बहुत ही निचले स्तर पे लोग आ गए हैं, हम इसको जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति में शुचिता भी होनी चाहिए, इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए, लाशों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। यही जवाब ले लेते हैं भाजपा के नेताजी हैं, कहते हैं कि लाशों वहाँ पे योगी जी ने उनको बुला लिया, पीड़ित पक्ष को उनके घर जाना चाहिए था। चलिए, आप भी
कैसे चले, इतना बड़ा वहाँ पे हादसा हो गया और अब व्यवस्था करने जाए, पहले वहाँ व्यवस्था सुधरनी चाहिए। वहाँ जो कर्फ्यू लगा तो वहाँ पे अधिकारी और जो वहाँ का थाना अध्यक्ष अकर्मण रहा, जिसकी वजह से ऐसी हादसा वहाँ पे हुआ। और ये सिर्फ सोची समझी सपा और बसपा कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पे हादसा करवाया। नहीं, आज से कांग्रेस वालों ने हादसा कराया। बिल्कुल, आज से थोड़ी, आज सदियों से दुर्गा प्रतिमा है, गणेश प्रतिमा है, इनका विसर्जन होता आ रहा, उसी रास्ते से हो रहा था, कोई दूसरे रास्ते से नहीं हो रहा था। और उस थाना अध्यक्ष की अकर्मणता रही है, उसकी शिथिलता रही, जिसके कारण ये इतना बड़ा हुआ। और उसका और कहते घर यहाँ बुला करके कम से कम तुम आपने तो भी जातिवाद की बात की। अभी वो कौन या तो मारा गया था सुल्तानपुर में, बदमाश था, उसके घर चले गए थे और कहीं चले गए थे। तुम लोग खुद इस देश को आतंकवाद और संप्रदायवाद में उसको झोंक रखा। अयोध्या में हुआ था तब गए थे, मुजफ्फरनगर में हुआ था, वहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया, तब किसी ने बोला था, किसी के मुंह में वो था। और आज भी एक उसमें हो रहा, मणिपुर में आप लोग कहते, मणिपुर वही बात, मणिपुर में हमारे नेता रहे, मणिपुर में वहाँ गए हैं और उससे बड़े बड़े चीज तो जाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इन लोगों ने जैसा किया है उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। और आप उसमें आप देख लीजिएगा, प्रदेश की जनता सबका साथ, सबके विश्वास के आधार पे। और जो इन लोगों ने किया, अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ उस तक की गलती रही, अगर वो चढ़ गया तो क्या उसको आप टुकड़े टुकड़े करके काटोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह किसी व्यक्ति को ऐसा भी मर्डर करोगे? अरे तुम्हारी इंसानियत मर गई, तुम इंसान